Hello guys, welcome back with the another video of the topic organizing. आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो चैप्टर था ऑर्गेनाइजिंग उसके नेक्स्ट टॉपिक के। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। टॉपिक क्या है हमारा आज का? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसमें जो ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है ये बेसिकली हमारे यूज होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि चैप्टर ही हमारा ऑर्गेनाइजिंग पे है और जो भी चीजें हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वो कहाँ करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे चीजें मैनेज कर रहे हैं, तो वो मैनेज करने के लिए मेरे पास कुछ अथॉरिटीज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। उन अथॉरिटीज या उन अथॉरिटीज को डिजाइन करने के लिए या उन अथॉरिटीज को डिफाइन करने के लिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो यूज किया जाए। यानी जो ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, इनका जो मेन मोटिव होता है या जो मेन एम होता है वो होता है डिसाइडिंग द अथॉरिटीज, कि वो अथॉरिटी डिसाइड करता है कि हमें कौन से लेवल को क्या अथॉरिटीज देनी है। हमें टॉप लेवल को क्या अथॉरिटी देनी है, हमें मिडिल लेवल को क्या अथॉरिटी देनी है, हमें बॉटम लेवल को क्या अथॉरिटी देनी है, हमें मैनेजर्स को क्या अथॉरिटी देनी है, या हमें किस पर्सन को क्या अथॉरिटीज डेलीगेट करनी है। ये डिसीजन जो होते हैं वो मेरे लिए जाते हैं आज के टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, टॉपिक है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की, मेरा सेंट्रलाइजेशन होता क्या है। जब आप इस वर्ड सेंट्रलाइजेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रल यानी कि मिड या मध्य या बीच का जो पार्ट होता है, या कोई एक मेन जो आपका पार्ट हो गया जिसपे सारे ही लोग डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती हो, या कोई ऐसा लेवल, चाहे टॉप हो, मिडिल हो, बॉटम हो, इन तीनों में से कोई एक ऐसा लेवल जिस लेवल पे मेरे सारे ही लोग जो है वो डिपेंड करते हो। तो अब सेंट्रलाइजेशन होता क्या है? इट रेफर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। क्या चीज है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटीज इन फ्यू हैंड्स। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हमारे पास जो अथॉरिटीज हैं या जो पावर्स हैं या जो कुछ भी हमारे पास है, डिसीजन मेकिंग पावर्स, वो डिसीजन मेकिंग पावर या अथॉरिटीज जब मेरे फ्यू हैंड्स में होती है। फ्यू हैंड्स का मतलब कुछ हाथों में, ठीक। अब ये फ्यू हैंड्स मेरे कौन से होंगे? ये फ्यू हैंड्स मेरे होंगे टॉप लेवल। यानी कि जब डिसीजन लेने का राइट सिर्फ टॉप लेवल के पास हो, सिर्फ आपका टॉप लेवल ही ये डिसाइड कर पाए कि आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको क्या काम करना है, आपको कौन से गुड्स बनाने हैं, कौन सी मार्केट में बेचने हैं, कितने प्राइस के बेचने हैं, तो जो भी चीजें हैं, अगर सारी चीजें जो हैं वो आपका सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल डिसाइड कर पाए या टॉप लेवल ही डिसाइड करे, तो वो मेरा कहलाता है सेंट्रलाइजेशन। तो अगर केस स्टडी आपकी आती है और उस केस स्टडी में कहीं भी, पूरी केस स्टडी में आपको ये मिल जाए कि पावर्स इन फ्यू हैंड्स या पावर्स इन वन हैंड या पावर्स इन टॉप लेवल अथॉरिटीज, तो कहीं पे भी आपको ये तीन चीजें मिल जाए तो वहां पे आंसर आपका हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन। तो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन क्या है कि जब मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो पावर्स है वो किसी एक पर्सन के हाथ में होती है या किसी एक लेवल के हाथ में होती है, तो वो मेरा कहलाता है सेंट्रलाइजेशन। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी पावर एक के हाथ में। अब डिसेंट्रलाइजेशन, डी का मतलब क्या होता है? जब भी आपके किसी भी वर्ड के आगे डी लग जाता है तो उसका मतलब निगेटिव में चला जाता है या उसका मतलब सेपरेट हो जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू द सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटीज एट द डिफरेंट लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मेरे पास यहाँ पे जो भी अथॉरिटीज मेरे पास गिवन है, इन अथॉरिटीज को हम लोग डिफरेंट लेवल्स पे सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम अपनी अथॉरिटीज को हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन या वो सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मेरा कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट या ग्रोथ की जिम्मेदारी हमने दे दी टॉप लेवल वालों को। ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रोडक्शन होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी दे दी मिडिल लेवल वालों को। और ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी दे दी बॉटम लेवल वालों को। तो हमने हर लेवल को उसके पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। प्रोडक्शन वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि वो प्रोड्यूस करके दिखाए, सेल्स वाले को दे दी कि वो सेल्स करके दिखाए, मार्केटिंग वाले को कर दी कि वो मार्केट करके दिखाए।
तो जब आप अपनी जो भी अथॉरिटीज हैं या डिसीजन मेकिंग पावर है, तो जब आप अपनी डिसीजन मेकिंग पावर या अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लोगों में डिवाइड कर देते हैं या बांट देते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, तो वो मेरा कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो सिंपल सा डिफरेंस क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर इन वन हैंड एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया पावर्स इन एवरी हैंड। सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल ले सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेरे सारे ही लेवल ले सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू देयर अथॉरिटीज। जिनके जितना उनके पास अथॉरिटीज है, उसी अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग वो डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं फीचर्स के ऊपर। ये फीचर्स डिसेंट्रलाइजेशन के हैं कि मेरे डिसेंट्रलाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं, मतलब मेरा डिसेंट्रलाइजेशन कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है या वर्क कैसे करता है। तो पहला इसका फीचर हो गया ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटीज टू द लोअर लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपनी अथॉरिटीज जो है वो लोअर लेवल वालों को देते हैं, टॉप लेवल अपनी अथॉरिटीज मिडिल वालों को देता है कि भैया मेरे हिस्से का इतना काम आप लोग करोगे। मिडिल लेवल वालों की जो जिम्मेदारी होती है वो दे देते हैं अपने बॉटम लेवल वालों को, है ना। तो टॉप लेवल किसको दे रहा है काम? मिडिल वालों को। मिडिल वाले काम किसको दे रहे हैं? बॉटम वालों को। तो जब भी आप अपने डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी सी शेयर करते हैं, तो वो अपने नीचे वालों से शेयर करेंगे, अपने ऊपर वालों को तो दे नहीं सकते हैं। आप अगर आप एक वर्कर हैं, आप एक लेबर हैं, तो क्या एक लेबर एक ओनर को कह सकता है कि चलो ठीक है आप डिसीजन ले लो? पॉसिबल ही नहीं है। एक लेबर कभी भी अपने ओनर को तो गाइड नहीं कर सकता ना। हाँ, ओनर लेबर को जरूर कह सकता है कि आज से डिसीजन तुम ले लेना। तो जो मेरा डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसमें जो अथॉरिटीज होती हैं वो फ्लो कहाँ करती हैं? टॉप टू बॉटम या फिर अथॉरिटीज टू द लोअर लेवल। बात समझ आ गई कि जब भी मेरा डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर्स होंगी वो पावर्स टॉप लेवल डिस्ट्रीब्यूट करेगा मिडिल वाले को, मिडिल वाले डिस्ट्रीब्यूट करेगा बॉटम लेवल वाले को, या फिर टॉप लेवल चाहे तो डायरेक्टली मिडिल लेवल वाले बॉटम लेवल वाले को भी ट्रांसफर कर सकता है। सेकेंड फीचर मेरा है इट रिकॉग्नाइजेस द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर। डिसेंट्रलाइजेशन हमें ये एहसास दिलाता है या ये हमें ये बताता है कि हमारे लाइफ में डिसीजन लेने के लिए अथॉरिटीज की क्या नीड है। यानी कि अगर आपको डिसीजन लेना है, किसी भी फील्ड से डिसीजन लेना है या किसी भी टॉपिक पे डिसीजन लेना है या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, तो अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन के लिए आपके पास डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? दूसरा फीचर क्या हो गया कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो हमें रिकॉग्नाइज कराता है कि डिसीजन लेने के लिए हमारे पास अथॉरिटीज का होना जरूरी है। बिना अथॉरिटीज के हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये तो मेरा डिसेंट्रलाइजेशन में तो होगा, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में तो पावर एक ही के पास होती है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट करता ही नहीं है, तो बाकियों को पता भी नहीं चलता कि उनके पास क्या क्या अथॉरिटीज है। बट जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है तो वहां पे लोग अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी अथॉरिटीज जो है वो लोगों में डिवाइड कर देते हैं, और जब आप अपनी अथॉरिटीज लोगों में डिवाइड कर देते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके पास डिसीजन लेने की कितनी पावर अवेलेबल है। बात समझ आ गई? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस में हर क्लास टीचर जो होता है वो अपने क्लास में मॉनिटर्स बनाता है। उन मॉनिटर्स का काम क्या होता है? कुछ पेपर वर्क तैयार करके रखना, क्लास की डिटेल बना के रखना, है ना। अगर टीचर नहीं है या क्लास वैकेंट है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए क्लास को मैनेज करके रखना। तो ये सारे काम मॉनिटर्स को दिए जाते हैं। तो ये जो काम है ये बेसिकली थे तो टीचर के, बट उसने क्या किया, अपनी अथॉरिटीज जो थी वो कुछ लेवल तक उन मॉनिटर्स को डिवाइड कर दी कि अगर हम नहीं है तो आप बच्चों को क्लास में मैनेज करके रखोगे। आप जो बच्चे शैतानी कर रहे हैं उनका नाम बोर्ड पे तो लिख दोगे, बट आप उनसे कुछ कहोगे नहीं, आप मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं, जिस तरह से हम कर सकते हैं ना, डांटोगे। आप सिर्फ क्या करोगे, उन्हें इंस्ट्रक्ट करोगे कि शांति से बैठो या मैनेज होके रहो। तो यहाँ पे क्या किया कि उस टीचर ने अपनी कुछ अथॉरिटीज, सिर्फ नाम लिखने तक की या समझाने तक की अथॉरिटीज जो थी वो अपने मॉनिटर्स को बांट दिए, लेकिन सारी तो नहीं दिए ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि डिसेंट्रलाइजेशन हमें ये बताता है कि हमें डिसीजन लेने के लिए कितनी अथॉरिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। ये दो इसके फीचर्स होते हैं। अब आता है इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन है उस डिसेंट्रलाइजेशन के ये इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो पहला, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो हमारे सबऑर्डिनेट में एक इनिशिएटिव मेकिंग एबिलिटी जनरेट करता है। क्योंकि जब हमने अथॉरिटीज बांटी हुई है तो जाहिर सी बात है मेरे जो सबऑर्डिनेट्स है वो भी अपने लेवल पे काम कर सकते हैं। जब वो अपने लेवल पे काम कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमेशा कुछ इनिशिएटिव लेके आएंगे। जैसे मैंने वही मॉनिटर्स वाला एग्जांपल दिया। अब हो सकता है मॉनिटर्स क्या करें, बच्चों को मेंटली थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करें कि अरे यार शोर मत करो यार, बेकार में क्यों डांट पड़ेगी, उस तरह से शांत करा लें।
हो सकता है वो थोड़ी दादागिरी दिखा के शांत बैठो नहीं तो भी कंप्लेन कर देंगे, हो सकता है वो बोर्ड पे नाम लिख के बच्चों को शांत करा ले। तो हर मॉनिटर्स के अपने अलग अलग तरीके हैं क्लास को मैनेज करने के। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने उन मॉनिटर्स को अथॉरिटीज दी तो उन्होंने भी तो इनिशिएटिव लिया कि हम ये तरीका अपनाते हैं जिससे मेरी क्लास शांत हो जाएगी। तो जब आप डिसेंट्रलाइजेशन अपनाते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट करते ही जो मेरे सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके अंदर एक इनिशिएटिव पावर जो है वो डेवलप हो जाती है, यानी कि वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा लॉयल हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए वो भी आगे आगे वर्क परफॉर्म करते हैं। सेकेंड, क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि आपको हर बात के लिए पूछने नहीं जाना है ना। अगर कोई भी आपको डिसीजन लेना है, जैसे आप मान लीजिए एक लेबर है और आपको गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया, आपने गुड्स प्रोड्यूस कर दिए। इन केस आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो आप जाके ओनर से नहीं पूछोगे, आप क्या करोगे, अरे ज्यादा करना है कर देते हैं, हटाओ कल के लिए काम आसान हो जाएगा। तो ये आपने क्या किया, आपने खुद, आपके पास अथॉरिटीज थी तो आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन अगर अथॉरिटीज ना होती तो आप पहले जाते टॉप लेवल के पास, उससे पूछते, फिर वो परमिशन देता, फिर आप आते, तो उस टाइम तो टाइम चला ही गया, तो जो प्रोड्यूस होना था वो हो ही नहीं पाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब मेरे पास डिसेंट्रलाइजेशन होता है, पावर सबके पास थोड़ी थोड़ी होती है, तो लोग अपने पावर के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए आप बहुत सारे मैनेजर्स भी क्रिएट कर देते हैं क्योंकि सभी लोग अपने अपने तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो जब सभी लोग अपना कुछ अलग क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ अपना अलग तरीका अपना रहे हैं चीजों को मैनेज करने का, तो आगे के लिए वो मैनेजर ही तो बन रहे हैं और जैसे ही वो उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे वो मैनेजर की पोस्ट पे आ जाएंगे। जैसे जब हम लोग की जॉब लगती है तो हम लोग नॉर्मल सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, दुकानों जाके सामान बेचते हैं। थोड़ा सा प्रमोशन होता है तो हमारे अंडर 2-3 लोग आ जाते हैं, हमको 2-3 लोगों को देखना होता है। और थोड़ा सा प्रमोशन होता है तो हमको खाली ऑफिस में बैठा दिया जाता है, हमारे नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, हमें खाली उनको इंस्ट्रक्ट करना होता है कि भैया आपको ये काम करके लाना है। तो ये कैसे आया, क्योंकि हमने वो काम रेगुलर एक्टिविटी में किया ना, हमने बार बार वही काम किया, तभी तो फ्यूचर के लिए हम मैनेजर बन के तैयार हुए। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो, पावर सबको देते हो, तो जब सब लोग अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करते हैं तो वो आसानी से मैनेज भी कर लेते हैं और आने वाले टाइम के लिए अपने अंदर टैलेंट भी जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, रिलीव टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब जाहिर सी बात है, जब टॉप लेवल वालों ने अपना काम मिडिल वालों को दे दिया या बॉटम वालों को दे दिया तो टॉप लेवल फ्री हो गया ना, और जब टॉप लेवल फ्री हो गया तो उसका बर्डन थोड़ा सा कम हो गया, वो रिलैक्स हो गया, अब वो बाकी चीजों पे भी फोकस कर सकता है। ठीक है ना, जैसे क्लास में ही टीचर ने बोला अच्छा मॉनिटर्स क्लास माइंड करिए, हम आते हैं 5 मिनट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ उनकी क्लास माइंड हो गई, क्लास मैनेज हो गई क्योंकि मॉनिटर्स वहां पे हैं तो उन्होंने क्लास भी मैनेज कर ली, प्लस सेम टाइम में उन्होंने दूसरा भी एक वर्क परफॉर्म कर दिया। तो जब आप अपनी अथॉरिटीज डेलीगेट करते हैं तो उससे आप अपने जो मेन टास्क हैं या जो स्पेशल टास्क है उस पर फोकस कर सकते हैं, और जो नॉर्मल टास्क है वो आपके मैनेजर जो है वो आसानी से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, बेटर कंट्रोल, आपका कंट्रोल भी अच्छा हो जाता है। क्यों अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब आपके सारे वर्कर्स के पास थोड़ी थोड़ी अथॉरिटीज हैं तो सारे ही वर्कर काम अच्छा करके देंगे, क्योंकि सभी को ग्रोथ चाहिए, सभी चाहते हैं उनकी सैलरी बढ़े, सभी चाहते हैं उनका प्रमोशन हो, तो सभी लोग अपने अपने लेवल पे आपको काम अच्छा करके देंगे। और जब सभी लोग काम अच्छा करके देंगे तो ऑब्वियसली है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा ग्रो करेगी और आपका जो उस पर कंट्रोल है वो भी हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेट ग्रोथ। अब जाहिर सी बात है, जब आपके पास टैलेंट भी अच्छा है, ग्रोथ मतलब टैलेंट भी अच्छा है, आपके पास कंट्रोल भी अच्छा है, आप मेन चीजों पे फोकस कर सकते हो, आपके जो सबऑर्डिनेट है वो इनिशिएटिव भी ले रहे हैं, और जब हर चीज पॉजिटिव वे में हो रही है तो क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर जाएगी। बात समझ आ गई? तो सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है कि अगर केस स्टडी आ रही है और केस स्टडी में वो पूछ लेता है कि अगर केस स्टडी में कह देता है कि पावर किसी एक के पास है तो सेंट्रलाइजेशन आंसर हो जाएगा, अगर पावर्स थोड़ी थोड़ी सभी के पास में है तो आंसर हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने बात करी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। आई होप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई रीज है, सजेशन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। थैंक यू।